26 सितंबर को थाना कोतवाली अंतर्गत घटित घटना के संबंध में आज सीबीगंज थाने की टीम के द्वारा 2 अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। इनके नाम है इदरीस पुत्र सद्दीक, जो थाना बदनापुर शाहजहांपुर का रहने वाला है, और इकबाल पुत्र जफर अली, ये भी थाना बदनापुर जिला शाहजहांपुर का रहने वाला है। इन दोनों को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गोली लगी है। इनको उपचार के लिए भेजा गया है। गिरफ्तार अभियुक्त इदरीस पुत्र सद्दीक के ऊपर 20 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें चोरी, डकैती, गैंगस्टर आर्म्स एक्ट अंतर्गत मुकदमे दर्ज हैं। इसी प्रकार से जो इकबाल अपराधी पकड़ा गया है, इसके विरुद्ध भी चोरी, डकैती और गैंगस्टर के 17 मुकदमे लगभग दर्ज हैं। इन दोनों के पास से एक छीनी हुई सरकारी एंटी राइट गन, जो मौके पे मौजूद पुलिस बल था उससे छीनी गई थी, ये बरामद हुई है। 2 तमंचे 315 बोर के अवैध तमंचे बरामद हुए हैं। खोखा और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। एक मोटरसाइकिल पैशन प्लस और 2 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। इन दोनों से पूछताछ में प्रकाश में आया है कि ये दोनों उस दिन घटना के दिन शामिल थे, और नदीम खान का नाम का व्यक्ति जो जेल जा चुका है इसमें पूर्व में, उसके द्वारा इन दोनों से संपर्क करके इनको यहां मौजूद कराया गया था। ये दोनों आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति हैं, और इससे जो आशंका हम लोगों ने पहले भी आयोजकों से जताई थी, और हमारे द्वारा विवेचना में भी ये चीज पाई गई कि इसमें बाहरी तत्व भी शामिल हुए थे, आपराधिक तत्व भी शामिल हुए थे, जिनके ये पूरा प्रयास था कि वो जो कार्यक्रम था वहां पे पहुंच के और उसको शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था को डिस्टर्ब करते। इस तरह के लोग इसमें मौजूद थे। इस संबंध में हमारी विवेचना में भी कुछ तथ्य प्रकाश में आए हैं, और जो विवेचना है वो एसआईटी टीम के द्वारा साइंटिफिक तरीके से, अच्छे तरीके से की जा रही है। मैं इसके साथ साथ जनपदवासियों को यह भी आश्वस्त करना चाहूंगा कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को किसी भी प्रकार से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, परेशान नहीं किया जाएगा। अगर कोई ऐसी बात आती है तो तत्काल हम लोगों को बताएं, संपर्क करें, और किसी भी दोषी को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। छब्बीस सितंबर को बरेली में हिंसा हुई, इसकी प्लानिंग बहुत पहले से की जा रही थी। तौकीर रजा हिंसा वाले दिन जहां पर छिपे हुए थे, इस वक्त हम उसी घर के पास मौजूद हैं। फरत नाम के एक व्यक्ति हैं, उनके घर पर तौकीर रजा जो है वो रात में ही पहुंच गए थे, यानी कि 25 तारीख की रात में ही यहाँ पर जो तौकीर है वो पहुंच गए थे। ये फाइक इंक्लेव है बरेली का, और यहीं इसी घर में जो फरत का मकान है, इसी के अंदर तौकीर रजा रुके हुए थे। पुलिस को इसकी जानकारी मिलती है। पुलिस की टीम, डीएम, एसपी दोनों पुलिस बल के साथ यहाँ पर पहुंचते हैं। यहाँ पर तौकीर रजा से बात की जाती है। जो कार्यक्रम है उसको रद्द करने के लिए कहा जाता है, लेकिन तौकीर रजा की तरफ से जो एक वीडियो है वो वीडियो मैसेज जाता है, जिसमें कहा जाता है कि कार्यक्रम रद्द नहीं होगा, और लोग बड़ी संख्या में बाहर निकलकर वहां पर पहुंचे। उसके बाद से ही जो भीड़ है वो बढ़ जाती है, भीड़ काफी ज्यादा बाहर आती है। कार्रवाई जो है वो इस पूरे मामले में अब देखने को मिल रही है। लगातार लोगों की जो गिरफ्तारियां हैं वो हो रही हैं। इसके अलावा जो बुलडोजर एक्शन है वो करीबी लोगों के जो ठिकाने हैं जो अवैध रूप से चल रहे थे वहां भी हो रहा है। इस घर के ऊपर भी जो बीडीए की टीम है वो आई थी, जो पुलिस प्रशासन की टीम है वो पहुंच रही है, जांच कर रही है, देख रही है, और कार्रवाई जो है वो होने की उम्मीद और कयास लगाए जा रहे हैं। फरहत जो है वो तौकीर रजा के बेहद करीबी बताए जाते हैं, और लगातार जो संपर्क है वो फरहत का तौकीर रजा से उस दिन भी था जिस दिन ये पूरी घटना हुई, और यहीं पे तौकीर रजा को बिठाया गया था, और यहीं से तौकीर की गिरफ्तारी भी हुई थी। अब लगातार जो जांच है वो की जा रही है। तमाम वो लोग जो कि इस हिंसा में शामिल थे या फिर इस हिंसा को सपोर्ट या स्पॉन्सर कर रहे थे, उनके खिलाफ भी जो लगातार कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है। बरेली में हिंसा होती है, लेकिन इसकी जो स्क्रिप्टिंग है, प्लानिंग है, वो बहुत पहले लिखी जाती है। 7 दिनों से इसकी प्लानिंग चल रही होती है। कई सारे लोग इसमें शामिल होते हैं। बरेली हिंसा के पीछे कई लोग बैठते हैं, और इसकी हिंसा की जो प्लानिंग है, स्पॉन्सर है, वो किया जाता है। अब बरेली का ब्रांड ए निकलकर सामने आया है। बरेली हिंसा का ब्रांड ए जो बताया जा रहा है, जिस ब्रांड ए ने बरेली की हिंसा की स्क्रिप्टिंग लिखने में मदद की थी। बरेली हिंसा का ब्रांड ए जो कि तौकीर का बेहद करीबी बताया जा रहा है, और अब उसकी जो प्रॉपर्टीज थी, जिसमें कि होटल्स और जो बताया जा रहा है कि एक शादी का जो घर है उसको सील किया गया है। इस वक्त हम बरेली के पीलीभीत रोड पर मौजूद हैं, और यहाँ अगर आप देखेंगे तो तमाम जो होटल्स यहाँ पर आपको नजर आएंगे, जिसके ऊपर ए टैग बना हुआ है, ये दरअसल आरिफ बिल्डर का है। आरिफ बिल्डर जो कि तौकीर का बेहद करीबी बताया जाता है। फरहत, आरिफ और तौकीर ये दोनों जो है वो दोस्त बताए जाते हैं। तौकीर जो है वो फरहत के घर पर फाइक इंक्लेव में रुका हुआ था जिस दिन ये हिंसा हुई, और यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये जो फार्म लॉन है
ये आरिफ बिल्डर का बताया जा रहा है। इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो ए लोगो जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ए लोगो यानी कि आरिफ बिल्डर का। सामने एक और होटल है, होटल स्काईलार्क, आप देखेंगे यहाँ भी आपको ए लोगो नजर आएगा, ये भी आरिफ बिल्डर का है। इसके अलावा जो रोड के दूसरी तरफ की प्रॉपर्टी अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी आपको ब्रांड ए नजर आएगा। आरिफ बिल्डर की जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ भी आपको नजर आएगी। सामने जो आप देख रहे हैं यहाँ भी आपको ब्रांड ए नजर आएगा, ये भी आरिफ बिल्डर की प्रॉपर्टी है। और पीछे भी अगर आप देखेंगे तो एक और प्रॉपर्टी जो है वो आपको यहाँ पर फ्लोरा गार्डन के ठीक पीछे जो है वो देखिए, फ्लोरा गार्डन इसको सील किया गया है, यहाँ भी आपको ब्रांड ए नजर आएगा। ये भी आरिफ बिल्डर की जो प्रॉपर्टी है वो आपको नजर आएगी। पुलिस तमाम एस्पेक्ट से जांच कर रही है, अलग अलग पॉइंट से जांच कर रही है। आरिफ बिल्डर का हालांकि एफआईआर में अभी तक नाम नहीं है। रोल ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से जो मीटिंग्स हुई थी आईएमसी की, इत्यादि मिल्लत काउंसिल की, जो कि तौकीर की पार्टी है। बताया जा रहा है कि यहीं पे जो स्काईलार्क होटल है इसी में हुई थी और कुछ आरोपी भी यहाँ पर पहुंचे थे। ऐसे में आरिफ बिल्डर का क्या रोल है इसको एस्टैब्लिश किया जा रहा है। फिलहाल जो ये तीनों होटल्स है, जो स्काईलार्क होटल है, इसके अलावा जो फार्म लॉन है और पीछे जो फ्लोरा गार्डन है, इन तीनों को बीडीए ने यानी कि बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सील कर दिया है। और ये पता चला है कि जो तय मापदंड है उस पर ये होटल खड़ा नहीं उतरता है, नक्शा के बराबर जो है उसको ये नहीं बनाया गया था और यही कारण है कि इसके ऊपर कार्रवाई हुई है। अब धीरे धीरे करके तमाम वो लोग जो कि तौकीर के करीबी थे या हिंसा में जिनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था, उन सबों पे जो कार्रवाई है वो देखी जा रही है। बरेली में जुमे की नमाज के बाद हुए बवाल के बाद एक नए तथ्य सामने आ रहे हैं। अब पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि जो दंगाई बरेली आए थे उनमें से कई का बिहार और पश्चिम बंगाल का कनेक्शन भी सामने आया है। मेरे साथ मौजूद है बरेली के डीआईजी रेंज अजय साहनी जी, उससे बात करते हैं कि जुमे की नमाज के बाद जो बवाल हुआ है उसको पुलिस ने तत्परता से कंट्रोल तो कर लिया, लेकिन अब जो आगे चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं उसमें और क्या पुलिस जांच कर रही है। सर, बिहार और पश्चिम बंगाल का कनेक्शन भी सामने आ रहा है इस पूरे मामले में, क्या? जैसा कि आप लोग जानते हैं, शुक्रवार को जो विवाद पैदा हुआ था उसके क्रम में वीडियोज और फोटो जो हमें प्राप्त हुए थे और अन्य भी साक्ष्यों पे जो चीजें मिली थी उसके आधार पर कई सारे लोगों को चिन्हित किया गया, जिनकी गिरफ्तारियां की गई। इसमें जो मुख्य अभियुक्त तौकीर रजा और तौकीर रजा के जो साथ के लोग थे, कईयों की गिरफ्तारी की गई है। इसी क्रम में जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें फोटो, वीडियो और जो अन्य साक्ष्य हैं उसके आधार पर कुछ ऐसे लोगों की गिरफ्तारी की गई जो यहाँ के न होकर बंगाल और बिहार के रहने वाले थे। ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई सुनिश्चित की गई, जो गिरफ्तारियां की गई हैं। इसके साथ ही जनपद बरेली के अलावा अन्य जनपदों के भी लोगों की भी संलिप्तता अभी सामने आई है, उनको भी हमारी टीमें चिन्हित कर रही हैं और उनके खिलाफ भी कार्रवाई सुनिश्चित। तो इस विपक्ष जो है नया मोड़ देने का प्रयास कर रहा है। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आपको मिला था और उसमें मांग की थी, क्या उनकी मांगे थी और पुलिस किस तरह से प्रयास कर रही है? ये किसी पॉलिटिकल चीजों पर टिप्पणी हम लोग नहीं करेंगे और जो भी विवेचना हो रही है वो वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर हो रही है। फोटो, वीडियोज हैं, सर्विलांस की टीमें हैं और सभी चीजों को लेकर पूरी वैज्ञानिक स्तर से इसमें विवेचना की जा रही है और जो तथ्य हैं वो हम लोग माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत करेंगे। उनके द्वारा मांग की गई है कि निर्दोषों को कार्रवाई नहीं की जाए। निश्चित रूप से ये सभी का मानना है कि किसी भी निर्दोष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। कार्रवाई उन्हीं के खिलाफ की जाएगी जो इसमें दोषी हैं और किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये थे डीआईजी अजय साहनी जिनका कहना है कि किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। जो भी साक्ष्य मिले हैं, चाहे वो सीसीटीवी फुटेज हो या फिर कोई और अन्य चीजें हो, उनके आधार पर कार्रवाई की जा रही है और ये कार्रवाई अभी भी लगातार जारी है, जिसकी वजह से जो उपद्रवी हैं वो अपने मंसूबे में सफल नहीं हो पाए। किशोर ठाकुर के साथ आशीष गुप्ता, टाइम्स नाउ।